हेलो बच्चों, वेलकम ऑन नेक्स्ट वेदा। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फाउंडेशन कोर्स की क्लास नंबर 3। इसमें हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है बेसिक ट्रिगो। इसी सीक्वेंस में हम क्लास 3 आज शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है, आप हेडिंग देख रहे हैं, क्वाड्रेंट रूल। हल्का सा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, अब से पहले की जो क्लासेज हैं, अगर मैं सेकंड क्लास की बात करूं तो उसमें हमने टी रेशोज पढ़ा था, जिसमें हमने टी रेशोज की वैल्यू पढ़ी फॉर द एंगल 0 to 90। आज हम पढ़ेंगे कि अगर एंगल हायर देन 90 डिग्री हो तो टी रेशोज की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। लगाइए हेडिंग क्वाड्रेंट रूल। देखिए, सपोज करो ये कोई रे है ओ ए। ओ ए रे है जो रोटेट करती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है और रोटेट होकर के ये पहुंचती है पोजीशन ओ बी पर, फिर ये पहुंचती है पोजीशन ओ सी पर और फिर ओ डी पर और अगेन ओ ए पर। यानी इसने एक कंप्लीट रोटेशन अपना कर लिया। तो ये फर्स्ट राइट एंगल इसने कवर किया, ये इसने कवर किया सेकंड राइट एंगल, ये इसका थर्ड राइट एंगल कवर हुआ और ये फोर्थ राइट एंगल कवर करके ये अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, इनिशियल पोजीशन पे आ गई। तो जो इनिशियल पोजीशन लाइन है, समझो ये 0 डिग्री पोजीशन है, बी पे 90 डिग्री पोजीशन है, सी पे 180 डिग्री पोजीशन है, डी पे 270 डिग्री पोजीशन है और अगेन ए पे 360 डिग्री पोजीशन है। इस कंप्लीट रोटेशन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। ओ ए से ओ बी की अगर हम बात करें तो इस पार्ट में जो भी एंगल बनता है या ये जो पोर्शन है, हम इसको नाम देंगे बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाइन्टी टू 180 के बीच का जो पार्ट है, इसको हम नाम देंगे सेकंड क्वाड्रेंट। 180 टू 270 जो है वो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और 270 टू 360 जो है वो हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 डिग्री एंगल किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, ये रेफरेंस लाइन है। सिमिलरली 90 डिग्री जो है वो किसी एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, वो सेपरेट करता है क्वाड्रेंट 1 को और क्वाड्रेंट 2 को, सेकंड को। सिमिलरली 180 सेपरेट करता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट को, 270 थर्ड और फोर्थ को और 360 जो है ये अगेन फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट को सेपरेट करता है। अब हम बात करते हैं टी रेशोज की। देखिए, सपोज करो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एक पोजीशन लेते हैं कि ये जो ओ ए है, ये रे रोटेट करके ये यहां पहुंचती है। कोई भी इसको टेम्परेरी पोजीशन ले लो, आप ए डैश मान लो, और इसने
ये जो एंगल बनाया रेफरेंस लाइन के साथ, सपोज थीटा बनाया। सपोज करो ये आप इसको नाम दे दो, एम नाम दे दो। ये जो डिस्टेंस है या ये जो लेंथ है ओ एम, सपोज इट इज एक्स, ए डैश एम वाई, और ये जो है ओ ए डैश, सपोज इट इज आर। और इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से ये भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो बच्चे, अगर मैं बात करूं कि मुझे यहां साइन थीटा निकालना है, तो जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो थीटा ये है, ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, और ये बनेगा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हमारा साइन थीटा, इट विल बी y डिवाइड बाई r। सिमिलरली अगर मैं cos थीटा लिखूं, वो था बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन r हो जाएगा। और अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, तो इट विल बी परपेंडिकुलर बाई बेस y बाई x। ठीक है। अब आप देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात करता हूं, तो ये राइट साइड का डिस्टेंस है। इसको अगर मैं x एक्सिस मानूं और इसको मैं y एक्सिस मानूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y पॉजिटिव। r जो यहाँ पे है वो स्केयर का सम है, तो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, आप देखिएगा इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में x, y और r ये सभी पॉजिटिव हैं। तो इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 टू 90 के बीच के जितने भी एंगल हैं, उन सभी एंगल के लिए हमारे सारे के सारे टी रेशोज की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। आप याद रख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशोज आर पॉजिटिव। मैं बेसिकली साइन, कोस और टेंजेंट पे ही बात कर रहा हूं। तीन तो इनके रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब साइन, जो साइन का रहेगा वही कोसिकेंट का रहेगा, जो कोस का साइन होगा वही सीकेंट का रहेगा, और जो टेंजेंट का साइन होगा वही कोटेंजेंट का रहेगा। तो ऑल पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। यहां ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा और वाई रहेगा पॉजिटिव। आर तो पॉजिटिव रहना ही है। तो आप देखिए इसमें कौन कौन नेगेटिव होगा, कौन कौन पॉजिटिव होगा। तो y पॉजिटिव है और r पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव रहेगा। यहाँ x नेगेटिव है तो कोस भी नेगेटिव रहेगा, और y नेगेटिव है और y पॉजिटिव और x नेगेटिव है, तो ये आपका टेन भी नेगेटिव रहेगा। यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस और टेन तो नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं लिख देता हूं साइन जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। और साइन अगर आ रहा है तो अंडरस्टूड है कोसिकेंट भी पॉजिटिव रहेगा। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में 6 में से 2 टी रेशोज पॉजिटिव रहेंगे, साइन और कोसिकेंट, और बाकी क्या रहेंगे, नेगेटिव। अब अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, तो थर्ड में ये y भी नेगेटिव हो गया, थर्ड में y भी नेगेटिव हो गया, तो x और y दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव रहेंगे, तो यहाँ टेंजेंट पॉजिटिव हो जाएगा।
y नेगेटिव है, r पॉजिटिव, ये माइनस का रहेगा, x नेगेटिव है, r पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव रहेगा। तो आई कैन राइट कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है, टेंजेंट पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव रहेगा, और बाकी क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो यहाँ भी दो टी रेशोज पॉजिटिव हैं, 10 और कोट, और बाकी सभी की वैल्यू 180 से 270 के बीच में। इन दो टी रेशोज को छोड़ दें, बाकी नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। x पॉजिटिव है, r तो ऑलवेज पॉजिटिव था ही, स्केयर का सम था, तो cos पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे फोर्थ में। तो फोर्थ में बच्चे हमारा cos पॉजिटिव आ गया, और cos का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। ये दो रेशो पॉजिटिव आ गए यहाँ पे, और बाकी नेगेटिव। यानी हमने अभी तक क्या समझा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें 0 to 90 के बीच, तो ऑल द टी रेशोज आर पॉजिटिव। सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है 90 to 180 के बीच में। थर्ड है 180 to 270, वहां पे 10 और कॉट पॉजिटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में है आपका कोस और सीकेंट पॉजिटिव फॉर द एंगल 270 to 360। ये रीजन था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशो पॉजिटिव है और कौन सा टी रेशो नेगेटिव, और क्यों। इन शॉर्ट बच्चे, अगर आप इसको याद रखना चाहें तो बड़ा आसान तरीका है। आप एक लाइन याद रख लें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट से शुरू करेंगे आप, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आप भी जाएंगे स्कूल के बाद कॉलेज में। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में आप देखिए ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस स्कूल, एस फॉर साइन पॉजिटिव, टू टी फॉर 10 पॉजिटिव, सी कॉलेज, सी फॉर कॉस पॉजिटिव। तो याद रह जाएगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए फॉर ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में एस फॉर साइन पॉजिटिव, ऑब्वियसली साइन है तो उसका रिवर्स कोसिकेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड में टू आ रहा है, टी, टी फॉर 10 पॉजिटिव, 10 के साथ कॉट पॉजिटिव हो गया। और फोर्थ में कॉलेज सी, सी फॉर कॉट, सॉरी सी फॉर कोस, कोस एंड कोस का रिवर्स सीकेंट पॉजिटिव। तो यहाँ पे सारे 6 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव, यहाँ पे दूसरे 2 पॉजिटिव हैं, बाकी नेगेटिव, यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव हैं, बाकी नेगेटिव है। अगली जो चीज आपको देखनी है कि जो ये लाइन है हमारी, जो रेफरेंस लाइन है, जीरो वाली जो रेफरेंस लाइन है, ये तो जीरो प्लस होते ही हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट शुरू हो गया, और 90 माइनस तक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जीरो प्लस से लेके और 90 माइनस तक। 90 प्लस होते ही, 90 प्लस होते ही क्वाड्रेंट स्टार्ट हो गया सेकंड, और 180 माइनस अगर है तो भी क्वाड्रेंट सेकंड है। 180 बाउंड्री लाइन पे है, 180 प्लस होते ही हमारा क्वाड्रेंट स्टार्ट हो गया थर्ड। 270 माइनस समथिंग है तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, और 270 प्लस अगर है तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। सिमिलरली 360 माइनस है तो हम फोर्थ में ही हैं, और 360 प्लस एंगल होते ही हम
वापिस फर्स्ट में आ गए। ये रेफरेंस लाइन है जीरो की, जीरो प्लस होते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट हो गया। 90 बाउंड्री लाइन पे 90 माइनस तक हम फर्स्ट में है, 90 प्लस होते ही सेकंड, ये 180, 180 माइनस पीछे 180 प्लस थर्ड में एंटर कर गए। 270 माइनस तो थर्ड है, 270 प्लस फोर्थ है, 360 माइनस है तो फोर्थ में, और 360 प्लस है तो हम वापिस फर्स्ट में आ गए। ठीक है, तो कुल मिला के हमने ये पढ़ा। अब इस सारी इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशोज फॉर एंगल हायर देन 90 डिग्री। देखो बच्चे, बड़ा आसान बनने वाला है। तो उसके लिए बेटे तीन स्टेप है। स्टेप वन, जब भी आपको किसी टी रेशोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसमें जो एंगल गिवन है ना, वो हायर देन 90 डिग्री है, तो पहले स्टेप में आप क्या करेंगे? मेक फैक्टर्स यूजिंग, आपने जब एंगल हायर देन 90 हो तो फैक्टर्स बना लेंगे आप। एंगल को 90 प्लस या 90 माइनस करके स्प्लिट कर लो, या 180 प्लस या 180 माइनस करके स्प्लिट कर लो। 270 प्लस माइनस करके एंगल के फैक्टर बनाओ, 270 प्लस माइनस करके बनाओ, या 360 प्लस माइनस। ठीक है, इसको अगर मैं साथ की साथ रेडियन फॉर्मेट में भी लिख देता हूं, मतलब यहां आपने बनाया पाई बाई 2 प्लस माइनस करके बनाया, 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस करके बनाया, यहां आपने बनाया पाई प्लस माइनस करके, और यहां आपने बनाया 2 पाई प्लस माइनस करके। ये फैक्टर बनाने के बाद स्टेप टू क्या है आपका? स्टेप टू क्या है आपका? स्टेप टू है अप्लाई प्लस और माइनस साइन एज पर क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली प्लस माइनस साइन अप्लाई करना है। एक बार बच्चे आप नोट करें इसको, और ये इट विल बी वेरी इजी। एक बार चीजें थोड़ा सा नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे, तो इट इज वेरी वेरी इजी। स्टेप थ्री में आपने क्या करना है? अगर आपने फैक्टर पाई बाई 2 प्लस माइनस या 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस करके बनाया है, तो आपने नो फॉर्मूला यूज करना है, सॉरी, आपने यूज करना है को फॉर्मूला। को फॉर्मूला क्या है? अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन है, तो उसका आगे को लगा के उसको कोसाइन में कन्वर्ट कर देना, कोस में कन्वर्ट कर देना, और कोसाइन है तो को हटा के साइन, मतलब उसके आगे को लगा हुआ है तो हटा देना है, और हटा हुआ है तो लगा देना है। जैसे साइन है, साइन कोसाइन, कोसाइन पूरा नाम है, शॉर्ट में इसी को कोस बोलते हैं, मतलब साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, और कोस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। सिमिलरली अगर टेंजेंट है, तो उसको कन्वर्ट करके उसके आगे को लगा के को टेंजेंट बना दो, और को टेंजेंट है तो को हटा दो, टेंजेंट बना दो। सिमिलरली अगर टी रेशो सीकेंट है, तो कोसिकेंट बना दो, और कोसिकेंट है तो को हटा करके सीकेंट बना दो। ये सारा काम आपने कब करना है? अगर आपने फैक्टर बनाए हैं
90 और 270 की हेल्प से। ठीक है। और अगर आपने फैक्टर बनाए हैं 180 और 360, तो आपने नो फॉर्मूला मीन्स आपने कुछ भी चेंज नहीं करना है टी रेशो में। देखिए बच्चे, मैं आपको अब तक की इंफॉर्मेशन एक बार दोबारा ब्रीफ करता हूं। 0 टू 90 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 टू 180 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 टू 270 थर्ड, और 270 टू 360 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर ए ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी 6 टी रेशोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। स्कूल, एस एस फॉर साइन पॉजिटिव, आप ऐसे याद रख लेंगे साइन पॉजिटिव, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी के चारों टी रेशोज नेगेटिव। टू, टी, टी फॉर 10, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट, ये दोनों पॉजिटिव और बाकी सारे टी रेशोज नेगेटिव। फोर्थ में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी, सी फॉर कोस पॉजिटिव, और कोस का रेसिप्रोकल है सीकेंट, वो भी पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है। 0 प्लस होते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट होएगा, 90 प्लस होते ही सेकंड, 180 प्लस होते ही थर्ड, और 270 प्लस होते ही फोर्थ, और 360 प्लस होते ही वापिस हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन होप सो आपको याद हो गई। अब अगर एंगल हायर देन 90 डिग्री है तो और आपको टी रेशो की वैल्यू निकालनी है, 90 तक की वैल्यू आपको पता है, तो पहले स्टेप में आप क्या करें, उस एंगल को स्प्लिट कर लें, उसके फैक्टर बना लें। 90 प्लस या माइनस करके बनाएं, 270 प्लस माइनस करके फैक्टर बनाएं, या 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस से आप फैक्टर बना लें। फैक्टर बनाने के बाद आपने क्या करना है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव नेगेटिव साइन अप्लाई करना है। और थर्ड स्टेप क्या है, अगर फैक्टर 90 और 270 से आपने बनाए हैं तो आपको फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में और कोस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। 10 कन्वर्ट होके बनेगा कोट और कोट कन्वर्ट होके बनेगा 10, सीकेंट का बनेगा कोसिकेंट और कोसिकेंट का बनेगा सीकेंट। इसको मैं को फॉर्मूला इसलिए बोल रहा हूं, को नहीं है तो लगा दो, लगा हुआ है तो हटा दो। और अगर 180 और 360 से आपने फैक्टर बनाए हैं तो फिर आपको कोई भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, टी रेशो में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, उम्मीद है चीजें क्लियर है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। याद रखिए बहुत आसान रहने वाला टॉपिक है ये। एक बार आपको लग रहा होगा कि थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई, डोंट वरी, मेरे साथ सवाल कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। 3 या 4 क्वेश्चन करने के बाद ये चीज ऑन द टिप्स होने वाली है। चलिए, नोट्स आप साथ की साथ बनाएंगे। आपके स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 210 डिग्री। हमें टेंजेंट 210 डिग्री की वैल्यू बच्चे निकालनी है। अब चलिए इसको बिल्कुल रिलेट करते हैं जो हमने पीछे थ्योरी पढ़ी। स्टेप 1 क्या था? क्या था स्टेप 1? पहला काम क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं 90 की हेल्प से, 270 की हेल्प से, 180 और 360 की हेल्प से। चलिए फैक्टर बनाएं। पहला काम मैं करता हूं, स्टेप 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फैक्टर अगर बनाऊं तो टेंजेंट ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। मैंने फैक्टर बना लिए 180 प्लस से, जो मुझे सूटेबल लगा 180 प्लस से बना लिया। पहला काम मेक फैक्टर यूजिंग, तो 210 था, ये 180 के आसपास था, तो मैंने 180 प्लस 30 में 210 के फैक्टर बना लिए। उसके बाद क्या है,
प्लस और माइनस का साइन आपने अप्लाई करना है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली। देखिए हमारे जो फैक्टर बने हैं 180 प्लस, यहां से देखेंगे आप हमारे जो फैक्टर बने हैं 180 प्लस। 180 प्लस होते ही देखिए लाइन यहां थी आपकी, ये लाइन यहां थी आपकी, ये ऐसे रोटेट कर रही थी एंटी क्लॉकवाइज, ये 90 तक रोटेट हुआ 180। 180 प्लस होते ही 180 से आगे निकलते ही हम कौन से क्वाड्रेंट में एंटर कर गए? थर्ड में। तो अभी जो हमारा दूसरा रूल है कि प्लस और माइनस साइन लगाइए एज पर क्वाड्रेंट। तो हमने जो फैक्टर बनाए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे फैक्टर बने हैं 180 प्लस से। 180 प्लस हम पहुंचे हैं क्वाड्रेंट नंबर 3 में, और क्वाड्रेंट 3 में टेंजेंट देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो याद करेंगे आफ्टर स्कूल 2, थर्ड कॉलेज में थर्ड क्वाड्रेंट में 2 आया था, तो टी फॉर 10 पॉजिटिव, तो थर्ड में 10 पॉजिटिव है, तो भैया हम इसके आगे प्लस का साइन लगा देंगे। यही रूल था हमारा, सेकंड स्टेप था कि प्लस और माइनस का साइन आपने अप्लाई करना है एज पर क्वाड्रेंट। उसके बाद तीसरा रूल था, क्या था? नो फॉर्मूला और को फॉर्मूला। फैक्टर अगर आपका 180 और 360 से बने तो नो फॉर्मूला, 90 और 270 से बने तो को फॉर्मूला। आपने 180 से बनाए हैं तो नो फॉर्मूला, मीन्स टी रेशो में कोई चेंज नहीं, यहाँ टेंजेंट है तो आपने एज इट इज इसको रखना है। अब हमारे तीनों स्टेप पूरे हो गए। अब बच्चे ये जो 180 प्लस आप इसको छोड़ दो, यहां वाला जो एंगल है वो एज इट इज यहां रख दो, प्लस टेंजेंट ऑफ 30। और ये आपको वैल्यूज याद है, 90 तक की वैल्यू आपको याद है, तो आपका आंसर आ गया ये तो प्लस, और 1030 की वैल्यू थी आई थिंक 1/√3। आसान है। अब किसी बच्चे के मन में आया कि सर इसके अगर फैक्टर, मेरा मन करे, कोई बच्चा कहता है कि सर हमें टेंजेंट ऑफ 210 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और मेरा मन किया कि मैंने इसके जो फैक्टर बनाए वो 270 माइनस 60 बनाए, ये भी 210 आएगा। हमने लिखा हुआ है कि भाई फैक्टर हम विद द हेल्प ऑफ 270 प्लस माइनस या 90 प्लस माइनस बना सकते हैं, 180 प्लस माइनस बना सकते हैं, 360 प्लस माइनस बना सकते हैं। अब किसी बच्चे का मन किया कि सर हम तो 270 माइनस 60 करके बनाऊंगा फैक्टर, कोई इश्यू नहीं। आपने फैक्टर बना लिए 270 माइनस, ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया? ये हमारा हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 ये था, यहां इसमें हमारा स्टेप 2 ये था जहां प्लस माइनस लगाया, और स्टेप 2 के साथ ही हमने स्टेप 3 भी यहीं पे अप्लाई कर दिया था, नो चेंज था। अब 270 माइनस, देखो 180 से 270 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, 270 प्लस होगा तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करेंगे, और 270 माइनस अगर है तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, और थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव है, तो यहां भी हम इसके आगे प्लस का साइन अप्लाई कर देंगे। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। उसके बाद क्या था? नो फॉर्मूला या को फॉर्मूला, है ना? पहले फैक्टर बनाओ, फिर प्लस माइनस साइन अप्लाई करो, फिर नो फॉर्मूला या को फॉर्मूला। तो इस बार 270 से बनाए हैं तो को फॉर्मूला लगेगा। को फॉर्मूला क्या है? 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोट में। इसके आगे को नहीं लगा हुआ तो लगा देंगे। स्टेप 2 के साथ अब मैं स्टेप 3 भी करता हूं कि 270 में है तो मैं टेंजेंट का क्या बना दूंगा? कोटेंजेंट। अब इस 270 माइनस का काम खत्म, ये वाला एंगल बेटे यहां रख दो। हमारे पास आया प्लस कोटेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, और ये टेंजेंट 60 का रेसिप्रोकल होता है। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√3, आगे साइन प्लस है 1/√3। आपका मन करे आप इसके फैक्टर 180 से बनाएं, आपका मन करे आप इसके फैक्टर 270 से बनाएं।
बेसिक तौर पे छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो कोसिकेंट भी पॉजिटिव हो गया, थर्ड में 10 पॉजिटिव है तो कोट भी पॉजिटिव हो गया, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है तो सीकेंट भी पॉजिटिव हो गया। स्टेप वन क्या है? 90, 180, 270 और 360 की हेल्प से आप प्लस माइनस करके फैक्टर बनाएं। फिर आप देखें कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, उसके अकॉर्डिंगली प्लस माइनस अप्लाई करें। और तीसरा स्टेप है, अगर फैक्टर 90 और 270 से बनाए हैं तो आपने को फॉर्मूला यूज करना है। साइन बदलेगा कोस में और कोस बदलेगा साइन में, 10 बदलेगा कोट में, कोट बदलेगा 10 में, सीकेंट बदलेगा कोसिकेंट में और कोसिकेंट बदलेगा सीकेंट में। और अगर आपने फैक्टर 180 और 360 से बनाए हैं तो नो चेंज नो फॉर्मूला, जो टी रेशो है वो एज इट इज रहेगा। सीक्वेंस यही रहे, फैक्टर, फिर प्लस माइनस साइन अप्लाई करना, फिर नो फॉर्मूला या को फॉर्मूला। एग्री? चलिए, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हम इसको करते हैं और कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, हमारे सामने क्वेश्चन और है। सीकेंट 225, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है सीकेंट 225 की। मैं स्टेप वन करता हूं बच्चे। पहला स्टेप था मेक फैक्टर, साथ की साथ करिए फैक्टर बनाते हैं। मुझे ये क्वेश्चन में जो एंगल है ये 180 के आसपास नजर आता है तो मैंने बना दिया 180 प्लस 45। ये मेरा स्टेप वन हो गया। स्टेप टू क्या था? प्लस या माइनस का साइन अप्लाई हमने करना है। यहाँ फैक्टर देखिए किससे बना है? फैक्टर बना है बेटे 180 प्लस से। 180 प्लस 90 प्लस होते ही सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है, 180 प्लस होते ही थर्ड, और 270 प्लस होते ही फोर्थ। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में कौन पॉजिटिव था भाई? याद करिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो थर्ड में तो 10 और कोट पॉजिटिव हैं। हमारा टी रेशो क्या है? सीकेंट। तो थर्ड में 10 और कोट पॉजिटिव हैं, बाकी नेगेटिव हैं, तो सीकेंट वहां पे नेगेटिव रहेगा। तो मैंने माइनस का साइन अप्लाई कर दिया। फैक्टर बनाइए, प्लस माइनस का साइन अप्लाई कीजिए, फिर आएगा नो फॉर्मूला या को फॉर्मूला। अब स्टेप थ्री साथ ही कर देते हैं। 180 से फैक्टर बने हैं, 180 और 360 से फैक्टर बने हैं, तो टी रेशो में कोई चेंज नहीं, सीकेंट एज इट इज रहेगा। सीकेंट, अब ये एंगल यहां रख दो 45। तो भैया आगे माइनस का साइन और सीकेंट 45 की वैल्यू होती है √2। cos 45 का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, और cos 45 होता है 1/√2। तो उम्मीद है आपको ठीक ठाक बेटे कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप इसको आप दूसरे तरीके से भी इसके फैक्टर बना लें। सीकेंट 225 है तो आप इसका फैक्टर 270 माइनस 45 भी बना सकते हैं। ये स्टेप वन हो गया। स्टेप टू में क्या करेंगे? 270 प्लस पे फोर्थ स्टार्ट होता है ना, अब 270 प्लस पे फोर्थ है, 270 माइनस मतलब थर्ड में ही है, और थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है तो सीकेंट नेगेटिव रहेगा। माइनस लग गया। हाँ, लेकिन 270 में याद रखिए, 270 में और 90 में को फॉर्मूला लगता है, और 180 और 360 में नो फॉर्मूला। 270 पे टी रेशो चेंज होगा, सीकेंट का बनेगा कोसिकेंट। अब तीनों स्टेप पूरे, इस 270 माइनस को छोड़ो, नेक्स्ट एंगल लिख दो 45, और कोसिकेंट 45 है साइन 45 का रेसिप्रोकल। साइन 45 होता है 1/√2, उसका रिवर्स करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी √2। आई थिंक अब चीजें थोड़ा सा याद होने लगी हैं, समझ में आने लगी हैं, है ना? प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा हम स्पीड पकड़ेंगे और आप भी मेरे साथ स्पीड पकड़िएगा। क्वेश्चन है साइन ऑफ
300 डिग्री। स्टेप 1 क्या है? फैक्टर बनाऊं। मेरा मन किया मैं 270 प्लस 30 करके फैक्टर बनाऊं। ठीक है। स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं? अप्लाई प्लस और माइनस साइन। यहां से देखो कौन से क्वाड्रेंट में, एज पर क्वाड्रेंट 270 प्लस से हमारा फैक्टर बना है। 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फोर्थ में कॉस और सीकेंड पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो साइन वहां पे नेगेटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस लगा दिया। फैक्टर बनाए, प्लस माइनस लगाया। अब आपने देखना है नो फॉर्मूला या को फॉर्मूला। तो मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, 90 और 270 से फैक्टर हैं तो को फॉर्मूला है, और 180 और 360 से हैं तो टी रेशो में कोई चेंज नहीं, नो फॉर्मूला। तो भैया 270 पे चेंज होगा, साइन किस में कन्वर्ट होगा? को लगा देंगे, कोसाइन। कोसाइन को शॉर्ट में हम कोस बोलते हैं। काम कंप्लीट। 270 प्लस का काम कंप्लीट। ये आगे वाला एंगल लिख दो 30। तो माइनस, और cos 30 की वैल्यू क्या थी? रूट ऑफ 3/2। आप और फैक्टर बनाना चाहें इसके, बना सकते हैं। अगर आप करना चाहें कि भाई हमें तो 270 से नहीं बनाने, साइन ऑफ 300 की वैल्यू हमने निकालनी है। अब कोई बच्चा कहे सर मैं तो इसके फैक्टर बनाऊंगा या बनाऊंगी 360 माइनस 60। ओके, ठीक है। स्टेप 1 हो गया, मेक फैक्टर। स्टेप 2, अप्लाई प्लस और माइनस साइन। 360 प्लस पे वापस फर्स्ट आ जाता है, 360 माइनस है तो हम अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया। और अब देखो नो फॉर्मूला या को फॉर्मूला, 360 है, 180 360 में कोई चेंज नहीं होता, 90 270 में को फॉर्मूला लगता है, तो ये टी रेशो हमारा एज इट इज रहेगा साइन। अब 360 माइनस का काम पूरा बेटे, ये एंगल 60। तो माइनस और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। अगेन आंसर विल बी सेम। उम्मीद है ठीक ठाक समझ में आ रहा है। तो चलिए एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। हाँ यस, cos 120 ये बड़ा काम का है भाई। ये cos 120 आपके फिजिक्स में ना कई जगह काम आएगा। इसका आंसर आई थिंक -1/2 होता है। ये बहुत बार यूज होता है, इसको याद ही रख लेना। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है cos ऑफ 120 डिग्री। हम फैक्टर बनाते हैं 90 प्लस 30। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करना था? अप्लाई प्लस और माइनस साइन। फैक्टर बना 90 प्लस, 90 प्लस होते ही सेकंड क्वाड्रेंट शुरू हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव था, कोस वहां पे नेगेटिव है। ये फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो सेकंड में कोस नेगेटिव है। अप्लाई प्लस और माइनस साइन एज पर क्वाड्रेंट, ये हमारा स्टेप 2 था। और स्टेप 3 क्या था? नो फॉर्मूला या को फॉर्मूला। 90 पे है तो को फॉर्मूला लगेगा, 90 और 270 पे को फॉर्मूला है तो कोस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। ये वैल्यू बची हमारी 30। तो माइनस और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, है ना? तो ये cos 120 हमारा -1/2 के बराबर हो गया। मेथड 1। आप इसको चाहें तो 120 के फैक्टर cos 120 है, तो फैक्टर आप इसके बना सकते हो cos ऑफ 180 माइनस 60। फर्स्ट स्टेप पूरा।
180 अब फर्स्ट स्टेप फैक्टर बनाने का, सेकंड स्टेप प्लस माइनस लगाने का, और थर्ड स्टेप नो फार्मूला या को फार्मूला। फैक्टर बन गया 180 माइनस 180 माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, माइनस लगा दिया। 180 में नो चेंज, तो कोस का हमारा कोस रहेगा। अब इस 180 माइनस को छोड़ दो, आगे वाला एंगल लिख दो, 60 माइनस है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। सो ये हमारा हो गया कोस ऑफ 120। मेरे से ना कई बच्चे पूछते हैं, सर ये साइन थीटा कोस थीटा हम पढ़ तो रहे हैं, लाइफ में कहाँ काम आते हैं? जब थोड़ा सा जॉली मोड होता है तो बच्चे पूछते हैं, सर ये अल्फा बीटा गामा थीटा लाइफ में कहाँ यूज होते हैं? हम इस बारे में बात करेंगे एक दिन, और यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बात करेंगे इन आवर डेली लाइफ। तो हम बताएंगे कि भैया कहाँ यूज होते हैं और कितना स्ट्रांगली यूज होते हैं और कितने हेल्पफुल हैं ये हमारे लिए। बहुत बहुत काम के हैं। अभी तो आप इसको सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो, एक क्लास में हम इस पे बात करेंगे। अरे चलो, एंगल थोड़ा सा बड़ा आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 765। ये 360 से तो बड़ा ही है ना, तो एक काम करो, 765 है, ये 360 से तो बड़ा ही है, 360 प्लस जाके कुछ इसका बनेगा, है ना? तो 362 पे इसको डिवाइड करो, ये बना 720, और ये बचा आपके पास 45। यानी 765 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 360 प्लस 45। तो अब हम बना सकते हैं फैक्टर इजीली। तो हमारे पास जो टी रेशो है, कोस ऑफ 765 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टेप 1 हमने क्या किया, मैंने फैक्टर बनाए कोस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 360 प्लस 45, यानी ये 360 प्लस 45 का बन गया, है ना? 360 प्लस 45 बना। तो स्टेप 1 360 प्लस बच्चे हमारा वापिस फर्स्ट आ गया ना। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गए। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव है तो सोचना ही नहीं, जो भी टी रेशो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। और 360 में है तो कोई चेंज भी नहीं होगा, तो कोस का कोस रहेगा। अब इसका काम खत्म, ये जो भी बना था आगे वाला एंगल लिख दो एज इट इज। तो कोस 45, तो आंसर विल बी पॉजिटिव, और कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। उम्मीद है चीजें ठीक ठाक क्लियर हो रही हैं। हाँ, चलो, और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आया है, हाँ, करते हैं सॉल्यूशन। कोसिकेंट ऑफ 1485 डिग्री। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं 1485 360 प्लस पे बनेगा, ये 4 टाइम जाएगा, 720 दो बार हो जाएगा, तो ये बना आपका 45। यानी ये बना हमारा, स्टेप 1 की अगर बात करूं, स्टेप 1 की अगर बात करूं, तो कोसिकेंट ऑफ 4 टाइम्स 360 प्लस 45। तो स्टेप 1 ये 360 प्लस का ही बना, 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। 360 में नो चेंज, तो हमारे पास कोसिकेंट ही रहेगा 45 डिग्री।
तो बच्चे ये बना प्लस, ये साइन 45 का रेसिप्रोकल है, साइन 45 1/√2, तो ये बन गया आपका √2। ठीक है, चलिए देखते हैं कोई और क्वेश्चन भी है हमारे सामने। यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot ऑफ 600। कोटेंजेंट ऑफ 600 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए, कोट ऑफ 600, स्टेप 1, आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। कोट ऑफ 360 प्लस 240 है ना, 600 हो गए। अब 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो कोटेंजेंट पॉजिटिव, 360 में कोई चेंज नहीं है, तो कोटेंजेंट एज इट इज रहेगा। और ये 360 प्लस छोड़ के हम आगे 240 पे। अभी भी एंगल अप टू 90 में नहीं आया है, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अगेन सारी प्रोसेस एक बार फिर करनी पड़ेगी। अगेन स्टेप 1 करना पड़ेगा हमें। ये प्लस साइन तो है ही, cot 240 है, फैक्टर बनाओ, 180 प्लस 60 करके बना लो। 180 प्लस क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 3 में ये प्लस तो पहले का चला आ रहा है, प्लस और माइनस साइन लगाएंगे। 180 प्लस थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस साइन लग जाएगा। और 180 में नो चेंज, तो कॉट ऑफ 60, ये साइन प्लस का रहा। और कॉट 60 1060 का रेसिप्रोकेट, 1060 √3 होता है, तो ये बन जाएगा 1/√3। तो सम टाइम हमें पूरी प्रोसेस 2 बार भी कैरी करनी पड़ सकती है। चलिए अब थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। cos 135 है, तो बनाइए फैक्टर cos ऑफ 135। स्टेप 1 फैक्टर बनाते हैं 90 प्लस 45, फैक्टर बन गए। 90 प्लस में सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, और 90 में चेंज होगा, cos चेंज होगा साइन में, साइन 45, सो आंसर इज -1/√2। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या आया है। cot 225, कोटेंजेंट ऑफ 225, फैक्टर बनाइए। पहला स्टेप 180 प्लस 45, ठीक है, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोट पॉजिटिव है, और 180 में नो चेंज, तो कोट का कोट रहेगा, कोट ऑफ 45, और कोट 45 होता है 1। उम्मीद है चीजें अब टिप्स पे हैं, आप कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कर पा रहे हैं। चलिए, हाँ, अब एंगल हमें रेडियन फॉर्मेट में दे दिया, कोई इशू नहीं है, हम सॉल्व कर लेंगे। टेंजेंट ऑफ 4π/3, देखिए बड़ा आसान सा है, कई बार बच्चे समझ नहीं पाते, मैं बड़ा बेसिक लेवल पे आके आपको बता रहा हूँ। 3 से डिवाइड करो पाई पे, तो 3π, एक पाई आपका बचा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/3। पाई कंप्लीट हो गया, π/3 बचा, है ना। तो बड़ा आसान है, बनाइए इसके पहला स्टेप, स्टेप 1 फैक्टर बनाइए। टेंजेंट ऑफ पाई प्लस π/3, पाई मतलब 180, 180 प्लस से बना है। 180 प्लस हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आया, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो प्लस लगा देंगे। और 180 में नो चेंज, तो टेंजेंट ही रहेगा, टेंजेंट ऑफ
पाई बाई 3। पाई बाई 3 बोले तो 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। आसान है। और करते हैं, नेक्स्ट देखिए, कोसिकेंट ऑफ 2 पाई बाई 3। कोसिकेंट ऑफ 2 पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 बनेगा। ये 3 पाई माइनस पाई, तो 2 पाई बाई 3 बन गया। 180 माइनस, 180 माइनस है, 180 प्लस पे थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है, 180 माइनस पे हमारा सेकंड रहता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव हैं, तो कोसिकेंट पॉजिटिव रहेगा। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। फैक्टर बनाइए, प्लस माइनस लगाइए। अब नो फॉर्मूला या को फॉर्मूला, 180 में और 360 में नो चेंज, नो फॉर्मूला लगाते थे तो रेशो हमारा सेम रहेगा कोसिकेंट। अब पाई माइनस का काम कंप्लीट, पाई बाई 3, यानी कोसिकेंट 60 डिग्री, ये साइन 60 का रेसिप्रोकल होगा। तो साइन 60 होता है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा 2/√3। साइन 2 पाई बाई 3 बनाइए फैक्टर, साइन ऑफ 2 पाई बाई 3, फैक्टर बनाते हैं साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3। पाई माइनस 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, 180 में नो चेंज, साइन पाई बाई 3 इसको हटा देंगे फिर। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। cos 2 पाई एंड साइन 2 पाई, जैसे cos ऑफ 2 पाई की वैल्यू हमें निकालनी है, एक काम करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, इसको cos ऑफ 2 पाई + 0 बना दें, है ना। 2 पाई बोले तो 360, 360 प्लस करके बनाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो कॉस भी पॉजिटिव रहेगा। 2 पाई में नो चेंज, cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। साइन 2 पाई की बात करेंगे, साइन ऑफ 2 पाई, स्टेप 1 फैक्टर बना दो, 2 पाई + 0 बना दो। 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो फैक्टर बन गए, प्लस माइनस लगा दिया। 2 पाई से फैक्टर बने हैं, 360 और 180 में नो चेंज, तो साइन रहेगा 0, ये हट गया। और साइन 0 की वैल्यू 0। कॉस पाई एंड साइन पाई, चलिए कॉस ऑफ 180 की वैल्यू निकालनी है, फैक्टर बना लो, कॉस ऑफ पाई + 0 बना लो इसको, है ना। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोस नेगेटिव होता है, थर्ड में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव है, तो कोस नेगेटिव रहेगा। और 180 में कोस का कोस रहेगा कोस 0, तो कोस 0 होता है बेटे 1, आगे माइनस लगा हुआ है, -1 हो गया। साइन ऑफ पाई, फैक्टर बनाइए, साइन ऑफ पाई + 0, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव और पाई में नो चेंज, साइन 0 0, तो -0, मतलब इसको 0 लिखेंगे, 0 पॉजिटिव नेगेटिव इसके ऊपर कोई असर पड़ता नहीं, तो 0 आ गया। उम्मीद है आप कर लेंगे क्वेश्चंस को। यस, ये हमारा टॉपिक रहेगा, टी रेशोज फॉर नेगेटिव एंगल। ये हम अगली क्लास का टॉपिक रखते हैं कि अगर एंगल नेगेटिव हो तो हम टी रेशोज की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम क्लास 4th में करते हैं। उम्मीद है आपको ठीक ठाक क्लियर हो रहा है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।